सरकार तो कर्मचारी विरोधी है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के लिए क्या? एक भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहना कि इतनी पेंशन मिल रही है पीएफ वालों को, बड़ी सेम बात है। वो हमको भीख नहीं दे, हमारा हक है। हिंदुस्तान में कौन सा संविधान है ये जो हम पैसा भी देते हैं और हम परेशान हैं, हमें कुछ मिलता नहीं। कोई विकास नहीं, कोई साथ नहीं, ये विकास है। सड़ के मरने से बढ़िया है कि लड़ के मरे। EPS 95 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको 95 में पेंशन के रूप में बदला गया था और उसमें हम लोगों का एक अधिकांश हिस्सा 411, 618, 1260 रुपए लगभग कटते थे। ये लगभग 20 साल की अवधि में अगर इसको हम देखें तो हमारा कितना होता था? 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जमा हो जाता। उस अगर 20 लाख रुपए की देखें तो 1% भी इसका इंटरेस्ट नहीं होता है, जो हम लोगों को 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, किसी को 2000, 2500, 3000 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में हम इनसे कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपना या तो पैसा जो हमारा 20 लाख गया है, जो RD के रूप में अगर देखें 15 साल 20 साल के अंतर्गत, उस 500 रुपये से ये मान लेते हैं तो 20 लाख 15 लाख हुआ। उस RD के पैसे को या तो ये हमारा पैसा वापस कर दें या हमारी पेंशन को सही तरीके से एक सम्मान तरीके से जीने के लिए हमें 3000 रुपये जो कोश्यारी कमेटी ने की थी, उस समय 2013 में की थी, कांग्रेस ने एक कोश्यारी कमेटी गठित की थी। आज 2013 से 2023 हो गया, लेकिन इन्होंने उस समय कहा था कि हम अविलंब लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। जिसके पास में पेंशन नहीं है, 30-35 साल हमने नौकरी किया है, हमारा पैसा उधर कटा है। हमारा पैसा कटने के बाद में हमको 1000, 1500, 1894 रुपये पेंशन है। मैं चिखली से हूँ, बुल्ढाना जिला। मेरा नाम प्रदीप हिम्मतलाल पांदी है। हमको हमारे बहू बेटे डस्टबिन समझते, कचरे का ढेर, कचरे के डब्बे में डाल दो, 1000-1500 रुपये में क्या होता है साहब? कोश्यारी कमेटी कांग्रेस ने कही थी उस समय, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी वैसे ही मैं लागू कर दूंगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। आज सुबह में मैं हमारे विधायक मंत्री जी राव साहब दानवे जो इनको मिल को आए, उनको पूछा हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं? तो बोले हमारा मुंह बंद है, हम बोल नहीं सकते। ऐसा उत्तर उन्होंने हमको दिया। एक भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहना कि इतनी पेंशन मिल रही है पीएफ वालों को, बड़ी सेम बात है। जिस प्रकार से उनका एक अपना मोटिव है कि जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अभी तक वो हमें कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के लिए क्या? हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमने योगदान दिया है सरकार को, तो उसमें जो है हमको अपना हक चाहिए। और जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी उस हिसाब से 3000 उस समय था, अब जोड़ लीजिए 2012 से 2024 आने वाला है, और हम लोगों को 15,000 होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन हम लोग 7,500 मिनिमम पेंशन और उसके बाद उस पर DA और पति पत्नी की मेडिकल सुविधा। हिंदुस्तान में कौन सा संविधान है ये जो हम पैसा भी देते हैं और हम परेशान हैं, हमें कुछ मिलता नहीं। वो हमको भीख नहीं दे, हमारा हक है। जैसे डायरेक्ट ना सरकार और सरकार में इतना डिफरेंट है। जो गवर्नमेंट नौकरी करते उनका 50-50 हज़ार तक तनख्वाह मिलता है, जो एक 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह ड्यूटी पे कमाता था और वो भी 1000 रुपये मिलता है, तो घर वाला उनके क्या इज्जत करेंगे? इसलिए एक ही हमारा ये कहना है कि जो हमारा हक है देना चाहिए, नहीं देंगे तो हम भी हमारा हक नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने 27 बरस फेडरेशन में काम किया और आज उनको 500 रुपये पेंशन मिल रहा। उनके बच्चे लोग 3 बच्चे हैं, तो बच्चे लोगों ने उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया। 500 रुपये में ये बुढ़ा हमको क्या देगा? तो ये आज ये बुढ़ा अनाथ आश्रम में, ऐसी एक कंडीशन है। कोई विकास नहीं, कोई साथ नहीं, ये विकास है। सरकार तो कर्मचारी विरोधी है, बिल्कुल, क्योंकि आप देख लीजिए कि कर्मचारियों को क्या दिया। ये सर कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, क्या दिया? हम आज उनके सामने इतने समय से कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए 3 कमेटियां गठित की गई 14 से आज तक, लेकिन उसका अभी 31 सांसदों की कमेटी गठित की गई थी, जिसका भी शायद आ गई, लेकिन उसमें भी हमारी जो पेंशन थी वृद्धों की, जो कि आज क्या स्थिति है सब देख रहे हैं आप। ये बैठे हुए बेचारे नीचे जमीन में आश्वासन दे रहे। सड़ के मरने से बढ़िया है कि लड़ के मरे। लड़ाई जारी रहेगी, जो हमारा जमा है उस पैसे को जो है ब्याज सहित देते हैं, हमारा काम साल हो जाएगा। 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। कि जिस प्रकार से किसानों की एक समिति बनाई गई और उन्होंने रात में 11 बजे आके कह दिया कि इसको वापस ले रहे हैं, सुबह फिर कह दिया, तो उस तरीके से उनके लिए सर्वाधिकार सुरक्षित है।
जो उन्होंने कहा है उसको कर देना चाहिए और नहीं करेंगे तो 24 में इसके परिणाम उनको गंभीर भुगतने पड़ेंगे।